आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह एक गीत है और उसे लिखा है साहिर लुधियानवी जी ने। यह हिंदी साहित्य के काव्य खंड में गीत विधा में लिखा गया पाठ है। यह गीत नया दौर फिल्म में साहिर लुधियानवी जी के द्वारा लिखा गया था। यह गीत आज़ादी के कुछ समय बाद मजदूरों को प्रोत्साहित करने के लिए लिखा गया था। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा देता है। तो चलिए इस पाठ को समझते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। साथी हाथ बढ़ाना मतलब सभी लोग मिलकर हाथ बढ़ाओ। एक अकेला व्यक्ति काम करेगा तो वह थक जाएगा, इसलिए हम सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। अगर एक अकेला व्यक्ति से बोझा नहीं उठ रहा है तो हम सबको मिलकर वह बोझ उठाना चाहिए। कवि ने कहा है कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं वह जब भी मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है, सागर भी अपना रास्ता छोड़ देता है। अर्थात सब साथ मिलकर काम करते हैं तो सागर पर भी पुल बन जाता है। पर्वत ने भी शीश झुकाया है, अर्थात पर्वत के ऊपर भी हमने इतना बड़ा बड़ा रास्ता बनाया है और पर्वत के ऊपर भी हमने बस्तियां बसाई है, अर्थात वहाँ भी लोग रह रहे हैं। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम इतनी मेहनत करते हैं कि हमारा सीना और हमारी बाहें भी हाड़ मांस की नहीं बल्कि फौलाद की बनी होती है। इन्हें थकने मत दो, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहे। साथी हाथ बढ़ाना, अगर हम चाहे तो अपने मेहनत से चट्टानों में भी रास्ता बना दे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत तो हमारे लिए आसान है, मतलब हमारे किस्मत में ही मेहनत की रेखा है, तो उससे क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, मतलब कल जब हमारा देश गुलाम था तो हम अंग्रेज़ों के लिए मेहनत करते थे, लेकिन आज हम आज़ाद हैं तो आज हमें अपने देश के निर्माण के लिए मेहनत करनी है, इसलिए इस मेहनत से मत घबराओ। चलिए अब इन पंक्तियों की व्याख्या कैसे लिखेंगे इसे समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने लोगों को साथ मिलकर काम करने को प्रेरित किया है। एक अकेला काम करते करते थक जाएगा, इसलिए भारत के निर्माण में सभी को हिस्सेदार बनने के लिए कहा है। भारतीयों का हौसला बढ़ाने के लिए कवि ने बताया है कि जब भी लोगों ने एकता के साथ काम किया है तब समुद्र ने अपना रास्ता छोड़ मदद की है तथा पर्वत ने भी उनके सामने अपना सिर झुकाकर उन्हें जगह दी है। कवि के अनुसार हमारी बाहें और सीना फौलाद से बना है, जिससे हम मुश्किल काम कर सकने की क्षमता रखते हैं। कवि ने याद दिलाते हुए कहा कि हमने पहले भी गैरों मतलब अंग्रेज़ों के लिए काम किया है और आज हमें खुद आज़ाद भारत का निर्माण करना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। कवि क्या कहते हैं कि अपना दुख, हम सब जो भारतवासी हैं उनका दुख, तो हम सब का दुख भी एक ही है और हम सब का सुख भी एक ही है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, मतलब अगर हम सब एक हैं तो हमारी मंजिल भी एक ही है और हमारा रास्ता भी एक है, यानी हम सब अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम सब मिलकर काम करें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, यानी एक एक बूंद मिलकर दरिया बनता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, मतलब एक एक कण मिलकर रेगिस्तान का निर्माण भी कर जाता है। एक से एक राई मिले तो बन जाती है पर्वत, यानी छोटी छोटी राई मिलकर पहाड़ बन जाती है।
एक से एक मिले इंसान वश में कर ले किस्मत। अगर एक एक इंसान मिल जाए तो वह सारी चीज़ों को अपने वश में कर सकता है। मतलब हमें मिलकर एकता के साथ काम करना है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इन पंक्तियों की व्याख्या कैसे करेंगे इसे देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने सुख दुख को लोगों का साथी बताया है, क्योंकि इनका क्रम जीवन में हमेशा चलता रहता है। हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए, वहीं सुख में ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए और अपनी मंजिल की ओर सदा कदम बढ़ाते रहना चाहिए। कवि ने एकता की ताकत को स्पष्ट करते हुए बताया है कि एक एक बूंद के मिलने से ही दरिया बनता है। छोटे छोटे अंशों को मिलाकर सेहरे का निर्माण होता है। छोटे राई के दानों से पर्वत बन जाता है। उसी प्रकार अगर सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो किस्मत को भी पलटकर उसे सुनहरा किया जा सकता है। इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर अगली क्लास में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।